अभी आपकी खिदमत में आज की इस मुनासिबत से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत के हवाले से जो मारूज़ात आपकी खिदमत में गोश गुजार करनी है, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आज आपने जश्न सुनते हुए और बल्कि अपनी दाद को लिखते हुए, आज तो वैसा ही हो गया है कि जैसे खुदावंद आलम इंसान के नामा अमाल में सवाब लिख देता है, तो आज जो अपनी दाद को जितना लिखेगा वो उसके नामा अमाल में दर्ज होगी। और इसको इतना अच्छे अंदाज से लिखें कि ताकि उन तक भी ये पहुंच जाए कि जो कहते हैं कि जनाबे फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा मौलाए कायनात ने नहीं किसी और ने पढ़ाया है, वहाँ ऐसा लिखें कि ताकि पता चले कि आने वाला भी मासूम है, इनकी वालिदा भी मासूम है, इनके बाबा भी मासूम हैं, इनके भाई भी मासूम हैं और इनके नाना भी मासूम हैं। और इस अंदाज से लिखें कि उन्हें ये बताएं, कुरान मजीद अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहरून, कि इनको कोई मस नहीं कर सकता सिवाय उसके कि जो मुतहर है, जो पाक है, जो पाकीज़ा है, जो मुनज़्ज़ा है। तो युतहिरकुम ततहीरा का फ़र्द मौजूद हो और फिर उसकी मौजूदगी में कोई और आकर जनाजा पढ़ाए, मकतब अहले बैत में ये बात साबित नहीं है। अगर किसी का अकीदा होगा तो वो उसका अपना अकीदा होगा। मकतब अहले बैत इतना पाकीज़ा मकतब है जो ना गाली गलोच देता है, ना अपनी जुबान को आलूदा करता है, बल्कि मकतब अहले बैत का तो इतना अकीदा और रिस्पेक्ट है कि जिस मजहब का जो अकीदा है वो उनके पेशवाओं से पूछा जाए। अगर मकतब अहले बैत का अकीदा किसी ने पूछना है तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी और मसलक का बंदा नहीं करेगा, किसी और मजहब का बंदा नहीं करेगा, बल्कि उसको मकतब तशय्यो के अकाबिर उलमा, अथेंटिक उलमा और वो बरजस्ता उलमा आयतुल्लाह इल उज़्ज़ाम जो हैं, मराज उज़्ज़ाम और दीगर जो बरजस्ता उलमा किराम हैं, उनसे पूछा जाए कि कुरान के नज़र से, अहले बैत की नज़र से मकतब तशय्यो का अकीदा क्या है। और अगर किसी और मकतब का अकीदा होगा तो हम कतअन उन पर अपना अकीदा ठूंसते नहीं हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। उनका जो अकीदा होगा, उनके जो लीडरान हैं, जो पेशवा हैं, वो उसे ज्यादा अच्छे अंदाज से पेश कर सकते हैं। मसलन अब क्रिश्चियन, उनका अकीदा क्या है वो बता सकते हैं। अब जूश हैं, उनका क्या अकीदा है वो बता सकते हैं। हम नहीं इंटरप्रिटेशन कर सकते। ऐसे ही अगर कोई अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, जो जिस मसलक के हैं, मुसलमानों के अंदर भी मुख्तलिफ मसालिक हैं, हर मसलक का बंदा अपने मकतब और अपने मसलक से वाबस्ता है। उसे ना इस्लाम ने इजाजत दी है, ना अखलाक ने इजाजत दी है और ना ही कुरान इजाजत देता है कि आप किसी के उमूर में, किसी के जाती उमूर में दखालत नहीं कर सकते। तो चे जाए कि आप किसी के दीनी उमूर में दखालत करने लग पड़े। और मकतब अहले बैत का ये तुर्रा इम्तियाज है कि आज भी हमारे पास वो इमाम मासूम मौजूद हैं जो दीन के भी जामिन हैं, कुरान के भी वारिस हैं, अहले बैत के भी वारिस हैं। ये तुर्रा इम्तियाज तो सिर्फ मकतब अहले बैत का है कि जिसका मजहब आज भी हयात बख्श है, जिंदा है, यानी जिंदा लोगों के हाथों में है। हम ये नहीं कह सकते फलां ने कहा मर गया, फलां ने कहा मर गया, फलां ने कहा मर गया। नहीं, हम कहते हैं जिसने कहा वो आज भी जिंदा है, जो कहने वाला है आज भी जिंदा है और आज भी तायीद कर रहा है। और जब पर्दा गैब से बाहर आएंगे तो फिर भी वो ही तायीद करेंगे, उन्हीं की मानी जाएगी। तो आज आप इस अंदाज से, चूंकि मैंने आज दुआए मुबारक इफ्तिताह के इक्तिबास का जो तर्जुमा करता था उसे भी छोड़ दिया है, ताकि आज मुख्तलिफ ज़ाहिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जो हयात तय्यबा है उसको नॉर्मली बहुत कम बयान किया जाता है। दो ही मौके पर, या 15 रमज़ान अल मुबारक है या फिर 28 सफ़र को है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगर 1, 2, 3 दिन में अगर ना हो सका तो अय्याम हाय लयाली क़द्र से पहले, लयाली क़द्र जो हैं उससे पहले इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे, ताकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की बरकत से
हम अपने रिज्क में भी बरकत ले आएं, हम अपनी उम्र में भी बरकत ले आएं, हम अपने कारोबार जिंदगी में भी बरकत ले आएं, औलाद में बरकत ले आएं, घरों में बरकत ले आएं। इमाम के नाम से बरकत आती। और बस आप इस अंदाज से आज बल्कि सुनिए नहीं, इस अंदाज से लिखिए कि ये बात वहां बहरहाल हर तौर से ये वहां तक बात पहुंच जाए, ताकि बहुत ही अच्छे पैराए में मैंने इसको बयान किया है, ताकि ये बात उन तक पहुंच जाए कि इस मकतब के वरासा मौजूद हैं। जब वारिस हो तो गैर वारिस को हक नहीं है कि वो उसकी बुनियादों में दखालत करे। और सबसे पहले इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं, इसलिए कि इमाम ज़मान के जद्दे आला हैं, जद्दे बुजुर्गवार हैं, और उनके जद्दे आबाए अजदाद में से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र है। और इमाम हसन मुज्तबा खुद फखरिया तौर पर एक जुमला फरमाया करते थे, यानी कि लोग हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के फदाइल और मनाकिब को भी छुपाते हैं, लेकिन हर मासूम ने जनाब खदीजतुल कुबरा की फजीलत को बयान किया, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। एक जुमला जो मेरी नजर से गुजरा है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे, अना अशबहुन्नास बिजद्दती खदीजतुल कुबरा मिनन्नास। कहा लोगों में और हमारे खानदान में से जो जनाबे खदीजतुल कुबरा के साथ ज्यादा शबाहत रखता है वो मैं हसन मुज्तबा हूं। अब यहां रिवायत में नहीं दर्ज है कि वो जो शबाहत आपने बयान फरमाई है वो शबाहत कैसी है। आया इल्म की शबाहत है, हुस्न की शबाहत है, सखावत की शबाहत है, या अल्लाह की राह में खर्च करने की सखावत है। बहरहाल लेकिन इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो फखरी अंदाज में फरमाते थे। वो कहते हैं हमें फख्र है कि मैं, अब यहीं इसीलिए मारूफ है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दस्तरखान जो है वो हर जगह दस्तरखान लगता है। अब देख लीजिए हमारे पाकिस्तान में, कराची में है, दीगर और मकामात पर है, लोग अपने घरों में दस्तरखान इमाम हसन मुज्तबा का बंदोबस्त किया करते हैं, इसलिए कि इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान से जाहिर है ये अजीब बात है कि इमाम का रंग भी ग्रीन है, सब्ज है, और सब्ज कलर जो है उसमें एक हयात का अंसर भी पाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, फलां दरख्त खुश्क हो गया और फलां सरसब्ज है, शादाब है, यानी सब्जी के अंदर शादाब भी मौजूद है। और जो अपने घर इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान का एहतमाम करता है, जरूरी नहीं किसी को बुलाए, खुद ही। ये तो दुश्मनों का और अगयार का काफी अरसे से एतराज रहा है कि मकतब तशय्यो खुद ही वो खाना पकाते हैं और खुद ही खा जाते हैं और उसे नाम नियाज का दे देते हैं। अरे भाई यही तो वजह है, करते भी हम खुद हैं, लेकिन हम जो मंसूब करते हैं ये निस्बत हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस निस्बत की वजह से ही तो हमारे माल में बरकत आती है, हमारे वजूद में बरकत आती है, इमाम की बरकत हमारे शामिल हाल होती हैं। और आइए अपनी गुफ्तगू को हम आगाज करते हैं। आज हमारे ब्रसल्स में 9:32 पर यानी 9:32 पर इफ्तार है, लेकिन मैं उससे पहले छोड़ दूंगा, दुआ भी करेंगे। आज कोई आदमी दुआ देने में, आमीन कहने में, दुआ मांगने में बुखल ना करे, इसलिए कि आज रोजे ईद का दिन है, रोजे आमद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है। आज के दिन अहले बैत अतहार के दिन पहली खुशी का दिन, यानी कि इन्ना आतैना कल कौसर का पहला मिसदाक, कि जो अरब रसूल खुदा को ताने देते थे, आज उनके घर इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ लाए हैं। अच्छा अजीब बात है, यहां दो चीजों का दिफा हुआ। इमाम हसन मुज्तबा के आने से तौहीद का भी प्रचार है और नबुव्वत का भी प्रचार है, और इमामत का तो है ही है, रुबूबियत का भी, और अल्लाह परवरदिगार आलम की तौहीद भी बची, पाक पैगंबर की रिसालत भी बची, और इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत भी बची। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ कौसर के मिसदाक के अव्वल की वजह से। वो आप कहेंगे वो कैसे? यानी कि
वो अफराद के जो मकतब अहले बैत को दागदार करना चाहते थे किसी एतबार से और अपने नजरियात को इसके अंदर दाखिल करना चाहते थे, अल-अयाज़ु बिल्लाह कि हजरत अली जो हैं वो खुदा हैं, नकल कुफ्र नबाशत, हजरत अली जो हैं वो उनमें गुलूब के कायल कि वो अल्लाह और रुबूबियत का दर्जा दे दिया, जबकि कुरान फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसके हां कोई बेटा है और ना वो किसी का बेटा है। तो ये जो सिफत है ये रहमान की है, ये इलाह की है, ये माबूद की है, ये खालिक हकीकी परवरदिगार की है। तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की आमद से कम अज कम ये तो पता चल गया कि लम यलिद सिर्फ वो जात है, लम यूलद वो जात है। अगर अली के घर कोई बेटा आया है तो इसका मतलब यह है कि हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल-अयाज़ु बिल्लाह वो इमाम हैं, वो बाबा हैं इमाम हसन मुज्तबा के, वो खुदा का दर्जा नहीं रखते। और हजरत अली खुद अपनी मुनाजात में फरमाते हैं, ऐ अल्लाह कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा, ऐ अल्लाह अली की इज्जत के लिए यही काफी है कि अली तेरा बंदा है। और फिर फरमाते हैं कफा बी फखरन अन तकून अली रब्बा, ऐ अल्लाह अली सजदे करता 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 इस दुनिया में इतने सजदे करे कि रहमान खुश हो जाए। किस बात पर फख्र करे कि तेरे जैसी जात जो लम यलिद भी है, लम यूलद भी है, वलम यकुन लहू कुफवन अहद भी है, वो अली का रब भी है, अली का खालिक है, अली का मालिक है, अली का इलाह है। तो तौहीद बची इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के आने से। रिसालत कैसे बची? वो जो हुजूर को ताना देते थे आप अबतर हैं, आपकी औलाद नहीं है, लेकिन इमाम हसन मुज्तबा जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, कुरान की रूह से इमाम हसन मुज्तबा रसूलुल्लाह के नवासे नहीं हैं, रसूलुल्लाह के बेटे हैं। और इसीलिए आपने इरशाद फरमाया लिकुल्ल नबिय्यन वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम लिकुल्ल नबिय्यन ज़ुर्रिय्यतुन फी सुल्बिही व ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। हर नबी की ज़ुर्रियत, हर नबी की औलाद, हर नबी की नस्ल उसके अपने सुल्ब से जारी होती है, और वह ज़ुर्रियती मिन सुल्ब अली, और मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो ज़ुर्रियत है वो सुल्ब अली से जारी होती है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अबतर होने का ताना देते थे, इमाम हसन मुज्तबा आए और रसूलुल्लाह की नस्ल को बचाया, नस्ल रसूल के जामिन। और तीसरा इमामत तो है ही है जो अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। और अलबत्ता एक और दकीक नुक्ता अर्ज करूं, आप इन अय्याम को देखें, पहले माह रजब, फिर शाबान, फिर रमजान, रमजान में भी 15 रमजान जो आज का दिन है, और इसके 3 दिन बाद यानी 16, 17, 18 यानी शब नूज़दहुम यानी 19 रमजान की रात से लयाली कद्र शुरू हैं, शब कद्र की रातें शुरू हैं। एहतिमाल है 19 की हो, 21 की हो, 23 की हो। अलबत्ता एहतिमाल कवी जो है वो 23 का है, लेकिन आप 19 और 21 को भी आप रद्द नहीं कर सकते कि आप इन रातों को आमाल लैलतुल कद्र ना करें, नहीं, मुमकिन है ये भी हो। तो कहा इसके बाद नुज़ूल कुरान है, लैलतुल कद्र में क्या है, कुरान सामित नाजिल हो रहा है। अब यहां इस बात को देखिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रजब अली का महीना है और शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह ताला का महीना है, और यानी ये दर्जा बदर्जा, पहले हजरत अली अलैहिस्सलाम की आमद होती है रजब में, वो महीना, दूसरा रसूलुल्लाह का, तीसरा अल्लाह का महीना। इसका मतलब यह है कि महीनों की तरतीब जो है, महीनों की तरतीब तो किसी शिया ने नहीं बनाई, किसी मुसलमान ने नहीं बनाई। महीने की तरतीब किसने बनाई है कि पहले रजब है, फिर शाबान है, फिर रमजान है। इसका मतलब यह है कि महीनों की तरतीब भी अल्लाह ने ऐसे रखी है कि अगर अल्लाह के महीने तक जाना चाहो तो पहले रसूलुल्लाह के महीने में आओ,
और रसूलुल्लाह के महीने में अगर आना चाहो तो पहले अली के महीने में आओ। इसका मतलब यह है कि अगर कोई रिसालत तक जाना चाहता है तो पहले विलायत के जरिए से जाए, जो विलायत के दरवाजे से दाखिल होगा वही रिसालत तक पहुंचेगा, और जो रिसालत तक पहुंचेगा वही दर हकीकत तौहीद तक पहुंचेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह तक पहुंचेगा। और 15 रमजानुल मुबारक को जब इमाम हसन मुज्तबा की आमद हुई है और 3-4 दिन के बाद नुज़ूल कुरान है, कुरान सामित है, इसका मतलब यह है कि कुरान सामित दिल में आता तब है कि उससे पहले कुरान नातिक इमाम हसन मुज्तबा की मोहब्बत दिल में हो। और ये हिकमत परवरदिगार क्या है वो रहमान जानता है, लेकिन इसमें एक इक्तिबास ये हो सकता है, एक राय ये हो सकती है कि अल्लाह चाहता है कि कुरान सामित में उसके दिल में उतारूंगा कि जिसका दिल पहले मोहब्बत इमाम हसन मुज्तबा से ततहीर पा चुका होगा। यानी जब तक किसी का दिल मोहब्बत हसन मुज्तबा से पाकीज़ा ना होगा, अल्लाह कुरान सामित को उसके दिल में कभी जगह नहीं देगा, कभी जगह नहीं देगा। और यहां मुख्तलिफ मैंने कहा कि कहां से शुरू करूं और कहां से ना करूं, तो मैंने जिस आयत मजीदा का इंतखाब किया है वो सूरह मुबारक हदीद की आयत है, क्योंकि मेरी कोशिश ये थी कि आज मैं कुरान मजीद से वो आयात कि जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शान में है, चूंकि आयात की मुख्तलिफ दर्जाबंदी है, कुछ आयात हैं जो पूरे अहले बैत को शामिल हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, हजरत अली मुर्तजा की जात शामिल है, जनाब फातिमा ज़हरा हैं, इमाम हसन है, इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं। कई आयात ऐसी हैं जो सबको शामिल है, और कई आयात हैं जो सिर्फ रसूलुल्लाह के साथ खास हैं, कई आयात हैं जो जनाब फातिमा ज़हरा के साथ खास हैं, कई आयात मौला अली मुर्तजा के साथ खास हैं, कई आयात हैं जो हसनैन शरीफैन के साथ खास हैं। लिहाजा यहां उलमाए किराम ने जहां फवाइल और मनाकिब में लिखा है वहां हसनैन शरीफैन के लिए 2 मौज़ूआत का इंतखाब किया, वो औसाफ के जो दोनों भाइयों में मुश्तरक हैं, जो कंबाइन हैं, दोनों में पाए जाते हैं, फिर वो सिफात के जो अलग अलग हैं, यानी वो इम्तियाजात, वो खुसूसियात जो इमाम हसन मुज्तबा के अलग हैं, इमाम हुसैन के अलग हैं। तो जिस आय मजीदा का मैंने इंतखाब किया है उसमें दोनों शहजादों की बात खुलकर यानी वाज़ेह तौर पर बयान हुई है, और जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अच्छा, यहां एक और हदीस मुबारक सुन लीजिए। जब भी कुरान मजीद में, ये तो हदीस मुसल्लम है कि जब भी कुरान में लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आता है तो उसका मिसदाक और उसका सरताज हजरत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसलिए कि वो कुल्ले ईमान है। अब अल्लाह किसी ऐसे इंसान, किसी ऐसे मुसलमान को तो डायरेक्ट खिताब करने से रहा, इसलिए कि कुरान क़यामत तक की किताब है। कुरान को जब खिताब करना है, अल्लाह जब मुखातब को तलाश करता है तो ऐसे को तलाश करता है जो कमा हक को हु 100% उसका मिसदाक हो। उसका मिसदाक मीन कि जिस पर यह आयत अप्लाई हो सके, मुंतबिक हो सके, फिट हो सके। लेकिन हमारा जो ईमान है लूला लंगड़ा, सुबह किसी और हालत में, शाम को किसी और हालत में हम कहें कि अल्लाह की ये आयत हमसे ही मुखातब है, किसी और से नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसलिए कि फिर कुरान में सुकम है। तो लिहाजा जहां भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान की बात आई है, उसका मुकम्मल मिसदाक हजरत अली अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है, इसलिए कि वो कुल्ले ईमान है। वहां ना कुफ्र की रसाई है, ना निफाक की रसाई है, और ना ही फिस्क और फजूर की रसाई है, और ना ही शिर्क की रसाई। वो कामिल, मुकम्मल, अकमल और मुकम्मल ईमान है। लेकिन इमाम हसन मुज्तबा जब कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे तो जब भी कुरान तिलावत करते फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब इस आयत पर आते तो ठहर जाते, ठहर कर एक जुमला इरशाद फरमाते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये कब कहा जाता है? ये कहा जाता है जो हजरात हज पर जाते हैं, उम्रे पर जाते हैं, जब वो उम्रा बांधते हैं यानी इहराम बांधते हैं उम्रे का, मस्जिद शजरा में जाकर वहां या किसी और मीकात से वो दाखिल हों, जब भी इहराम बांधते हैं तो ये अल्फाज कहना वाजिब हैं
तलबिया जिसे बोलते हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब यह है, ऐ अल्लाह मैं आ गया, तेरे सामने हाजिर हो गया, तेरे सामने हाजिर हो गया। ऐसे नहीं सिर्फ जुबानी हाजिर नहीं, पूरे वजूद के साथ हाजिर हो गया। तो इमाम हसन मुज्तबा यहां फरमाते थे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लब्बैक, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई आयात का मिसदाक है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का, तो इमाम हसन मुज्तबा की जात है, और इमाम हसन मुज्तबा के बाद इमाम हुसैन है, और ऐसे ही आइम्मा। और आज भी यही आयत जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब आता है तो यकीनन मेरी अकीदत है, तफासिर में मैंने कहीं नहीं देखा, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, जहां इमाम कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यकीनन इमाम ज़माना फरमाते होंगे, इसलिए कि बक़ैद हयात जो इमाम हैं और कैद जो मिसदाक अतम है वो इमाम ज़मान की जात है, और वो फरमाते होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, इसलिए कि हमारे कुरान पढ़ने में और इमाम ज़माना के कुरान पढ़ने में बड़ा फर्क है, इसलिए कि वो डायरेक्ट मुखातब हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से हैं, और वो वारिस कुरान हैं, और हम जो हैं हमारे तक जो खिताब आता है उनके जरिए से होकर हम तक आता है। और फरमाते हैं लब्बैक ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। इसका मतलब यह है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम इन आयात को अपने ऊपर मुंतबिक करते थे, महजर खुदा में रखते थे। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ताला से डरो, परहेजगार हो जाओ। आमिनू बिरसूलिही, अपने रसूल पर ईमान ले आओ। अब यहां दो बातें हैं, और कल ही मुझे हमारे एक बड़े मोहतरम हैं, करम फरमा हैं, उनका फोन आया, तो मैंने ऐसे ही उनसे बौनवाने मिजाज पूछा, मैंने कहा हमारी गुफ्तगू तवील हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो कभी आप उसे छोड़ देते होंगे? कहा नहीं, आप ऐसे जोड़ के सिलसिलावार गुफ्तगू आप करते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि आपकी जरा नवाजी है, ये सिलसिलावार ही एक एक नुक्ता आपकी खिदमत में आगे अर्ज कर रहा हूं। पहले आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वालो जब कहा जाता है उसका मतलब यह है कि वो अल्लाह पर ईमान रखता है, रसूल खुदा पर ईमान रखता है, कुरान मजीद पर ईमान रखता है। लेकिन जो एक बंदा साहिब ईमान है, अल्लाह उसे दोबारा फिर क्यों कह रहा है आमिनू बिरसूलिही? आयत में दूसरी दफा आया कि रसूल, मेरे रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। इसका मतलब यह है कि पहले वाला ईमान सही नहीं है, अल्लाह तजदीद ईमान चाहता है, तजदीद चाहता है। तजदीद का माना क्या है कि उसे दोबारा तजदीद करे, उसको दोबारा फिर से ईमान लाए। और फिर फरमाया युअतिकुम किफलैन मिन रहमतिही, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें अपनी रहमत के दो टुकड़े दिए। किफल जो हजरात अरबी ममालिक में हैं, स्टेट में, वो जानते हैं कि कफील कौन होता है, इसलिए कि कफील वहां कोई आदमी डायरेक्ट बिजनेस नहीं कर सकता, कोई जॉब नहीं कर सकता, उसे किसी कफील के अंडर रहना पड़ता है, जो उसकी श्योरिटी दे, सिक्योरिटी दे, उसके अंदर ही सारे मामलात होते हैं उसके। तो कफील उसे कहते हैं कि जो किसी की कफालत करे, जेरे कफालत हो, यानी जो उसकी निगरानी करे, जिसके जो सरपरस्त हो। कहा कि और फिर किफल, किफलैन होता है दो। कहा कि मैंने तुम्हें अपनी रहमत के दो पलड़े अता किए हैं, किफल अता किए हैं। और फिर फरमाया वयजअल लकुम नूरन, और उसके साथ तुम्हें एक नूर दिया है, वही तमशून बिही, और उस नूर के साए में तुम चल सको। यगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। वल्लाहु गफूरुन रहीम, अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। अब यहां इस रवायत में जब मासूम से पूछा गया किफलैन से मुराद क्या है, जाहिर है अल्लाह का तज़किरा अलग आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, ईमान मुकम्मल हो गया। आमिनू बिरसूलिही, दोबारा कहा रसूल खुदा पर ईमान ले आओ, रसूल खुदा का ईमान आ गया। अब दो बातें हैं, युअतिकुम किफलैन मिन रहमति, मैंने अपनी रहमत के दो टुकड़े अदा किए हैं। दो क्या हैं? तो जब मासूम से पूछा गया इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, आपने फरमाया इस किफलैन का मतलब है अल हसन वल हुसैन, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह की रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। और उनकी रहमत के साए में अल्लाह ने जो दो बराबर सिबत, दो बराबर टुकड़े जो रहमत के अता किए हैं, वही किफलैन हैं, अल हसन वल हुसैन।
एक का नाम इमाम हसन मुजतबा है और एक का नाम इमाम हुसैन शहीद करबला है। और फिर फरमाया यजअल लकुम नूरन, अल्लाह ने तुम्हें एक नूर दिया है। कहा मासूम ने कि इस नूर का क्या मतलब है? फरमाया अन-नूर अल-मुराद मिन अन-नूर अली इब्न अबी तालिब, कि हजरत अली अलैहिस्सलाम नूर हैं, तमशून बिही, कि जिसके दिल में नूर अली इब्न अबी तालिब की शमा रोशन होगी, रोजे माशर उसी की पेशानी से नूर निकलेगा, जिस नूर को देखकर वो जन्नत की सिमत रास्ता तय करेगा, जन्नत की सिमत रास्ता तय करेगा। लेकिन जिसके दिल में शमाए नूरानी अली इब्न अबी तालिब रोशन ही नहीं है, वो कैसे जन्नत के रास्ते को तय कर सकता है? तो कहा ये किफलैन अल हसन वल हुसैन हैं, और कामा और कादा दोनों बराबर हैं, इस्मत में भी बराबर हैं, शजाअत में भी बराबर हैं, इल्म में भी बराबर हैं, और फजीलत में भी बराबर हैं, और दोनों के वालिदैन मासूम हैं, दोनों को ये शरफ हासिल हुआ। यही वजह है कि इमाम हसन मुजतबा और एक रिवायत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब रसूल खुदा ने अपने जानू पर बैठाया हुआ था तो कहा एक मुफाखरा है, तो कहा कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जैसे वालिदैन अता किए हैं ऐसे आपको नहीं किए। जनाब आमना का बड़ा मकाम है, हजरत अब्दुल्लाह का बड़ा मकाम है, लेकिन मनसूस मिन अल्लाह अगर कोई वालिदैन हैं तो वो हजरत इमाम हसन के हैं और हजरत इमाम हुसैन के हैं। और फिर फरमाया कि हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आइए मैं अपनी इस गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। आज के इस आमद हजरत इमाम मोहम्मद हजरत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में 4-5 रिवायात अर्ज करके मैं आगे बढ़ूंगा। इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हमारा ये सिलसिला काफी तुलानी हो जाएगा। एक रिवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये किताब मशारिक में हुज़ैफा बिन यमान ने इस रिवायत को नकल किया है, और ये खास तौर से मैं इस रिवायत को नाम इसलिए ले रहा हूं, बता रहा हूं, चूंकि हालत रोजा में रिवायत को एहतियात से पढ़ा जाता है। जब तक आदमी आंखों से देखे नहीं, अगर मासूम से गलत आप कोट करेंगे तो आपका रोजा खतरे में पड़ सकता है। और वो अफराद के जो हमारे सोशलिस्ट हैं यानी सोशल मीडिया वाले हैं, वो जब किसी के फरमान को लाइक करते हैं तो माह मुबारक में परहेज करें, बगैर तहकीक के, बगैर रिसर्च के, या बगैर इस तहकीक के कि जिस आदमी ने आपको फॉरवर्ड किया है वो जिम्मेदार आदमी है, वो गलत बात शेयर नहीं करता, वो तहकीक करता है, फिर आप उसकी बात को आगे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तहकीक नहीं की और वो गलत हो गया, और कई किताबें ऐसे फर्जी नाम की किताबें बनी हुई हैं, उनमें से वो चीज अगर आपने दर्ज कर दिया, आजकल बहुत सी ऐसी चीजें मिक्सअप हो गई हैं कि अकवाले जरी आप जानते हैं, अकवाले जरी कोई मासूम का कलाम नहीं है, कोई शेख सादी का है, कोई बू अली सीना का है, कोई सिकंदर आजम का है, कोई किसी और का है। तो वो किसी को कोई फरमान पसंद आ जाता है तो वो उसे मंसूब कर देता है कि किसी ने ये कहा। अगर ऐसी बात है तो खासतौर से रमजानुल मुबारक में रोजे के दौरान यानी सहरी से लेकर इफ्तार तक जहां रोजा को तोड़ने वाली चीजें हैं, उनमें एक चीज ये भी है, और वो है कि आप अल्लाह, उसके रसूल, 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम और एहतियात है अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ आप ऐसी चीज को मंसूब करें जो उनसे मंसूब ना हो। लिहाजा गौर फिक्र से आप लाइक वाला जो आपका अंगूठा है उसको बड़ी एहतियात से, इसलिए कि लाइक के पीछे आपके रोजे की सेहत और उसके दुरुस्त होने का राज छुपा हुआ है। तो आप इरशाद फरमाते हैं कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का हाथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा और पकड़ के लोगों के सामने ले आए, इमाम हसन मुजतबा को लोगों के सामने ले आए। अब जो ये कहते हैं कि इमाम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा किसी और ने पढ़ाया और उनको ये दुश्वारी हो रही है, परेशानी हो रही है, वो किसी तरीके से वो दाखिल कर रहे हैं इसको, लेकिन ये बताइए कि इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम का जनाजा भरे मदीने में घर से निकला था, जा कहां रहा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ जा रहा था।
तो बस मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मुझे ये बताइए कि जनाज़े इमाम हसन मुज्तबा के साथ जो है वो उसके शायान शान सलूक हुआ या तौहीन हुई? अगर तौहीन हुई है तो वो किसने की है? ये तारीख में चीजें मौजूद हैं, अगरचे कोई किसी से मुत्तफिक ना हो, लेकिन सोच सकता है कि इमाम हसन मुज्तबा जिनका इतना मकाम है, रसूलुल्लाह उठाते थे, जिनको मजमे में ले जाते थे। एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शानों पर सवार किया हुआ था और मदीने की गली में जा रहे थे, और एक शख्स ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह कितनी बेहतरीन सवारी है। यानी उसने तो हुजूर सर्वरे कायनात को, जैसे हम कहते हैं अपनी जुबान में कि खुशामद करना चाहिए, कि रसूल पाक को कहे क्या अच्छी सवारी है, बेहतरीन सवारी है आपकी। लेकिन हुजूर सर्वरे कायनात समझ गए थे कि ये किस चैनल से बोल रहा है, ये किस जाविये से बोल रहा है। हुजूर ने फौरन डांट दिया। ये वो रिवायत है कि जो सिर्फ मकतब तशय्युनी आलम इस्लाम की तमाम बुक्स में मौजूद है। डांट दिया, कहा ए कहने वाले, मैं यही कह सकता हूं अच्छे अंदाज में बयान करने के लिए, कि ए कहने वाले ये ना कहो कि सवारी अच्छी है, ये तो सबको पता है कि सवारी अच्छी है। सबको पता है अल्लाह के बाद सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ा कोई नहीं है। हुजूर बताना चाहते थे ये जो मेरे शाने पर हैं, बल्कि अपने जुमले को तब्दील करो। यानी उसकी नजर थी कहीं और, कि आपकी शान कितनी आला है, आपकी सवारी कितनी आला है। हजरत ने जवाब दिया, फरमाया ऐसे ना कहो सवारी आला है, ये कहो सवार कितने अच्छे हैं। ये हुजूर बताना चाहते थे कि मेरे शानों पर सिर्फ या हसन मुज्तबा की जगह है या हुसैन शहीद करबला की जगह है। मेरे इन शानों पर जो बैठा है वही लायक इमामत है, वही लायक खिलाफत है। ये हुजूर मुतवज्जे फरमा रहे थे उसी शख्स को कि देखो ये जो मेरे शानों पर बैठे हैं यही मेरे जाननशीन हैं, यही मेरे खलीफा हैं, यही मेरे वसी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे कसीदे पढ़ते पढ़ते आप या खुद या किसी और को जाननशीन बना देना, ये जाननशीनी का हक रखते हैं। और यही वजह है कि इमाम हसन मुज्तबा ने ये तो उस शख्स को कहा। एक और मर्तबा जब कोई और हुजूर के मिंबर पर बैठा था किसी वक्त, तो रिवायात में है कि इमाम हसन मुज्तबा ने उसे जाकर कहा, उतर जाओ मेरे बाबा और मेरे नाना के तख्त से, मिंबर से उतर जाइए। कहा क्यों? और उन्होंने भी आगे से कोई हीला हुज्जत नहीं की। उन्होंने कहा हम जानते हैं ये आप लोगों का ही है, ये आपके नाना का है, आप ही इसके वारिस हैं, आप ही इसके लायक हैं, आप ही शायान शान हैं। सारी चीजें बताती हैं क्या? तो जिनको हुजूर अपने शानों पर उठा रहे हैं वो लायक एहतराम हैं या नहीं? क्योंकि आज बातें ऐसी हो रही हैं कि बस तूलो तफसील की जरूरत नहीं है, दो टोक बात करें, यस या नो में मानो। क्योंकि आज ये जो लंबी डिस्कशन है, ये है वो है, ऐसा यस या नो बताइए, इमाम हसन और इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह ने शानों पे उठाया या नहीं? यस या नो? यस। दूसरा क्वेश्चन, क्या इमाम हसन और इमाम हुसैन के अलावा किसी और के बच्चे को रसूल ने उठाया अपने शानों पर? यस या नो? नो। जब नो है तो फिर ये रसूल के शाने या अली मुर्तजा के लिए मखसूस हैं या हसनैन शरीफैन के लिए मखसूस है मेरे दोस्तों। तो जो रसूलुल्लाह के शानों पर आता है, आप मुझे यह बताइए कि अगर इनकी जगह कोई और आ जाता तो हुजूर के शानों पर तो वो तौहीन रिसालत भी हो सकती है, इसलिए कि वो युताहिरकुम ततहीरा का मिस्दाक नहीं है आने वाला, और हुजूर है युताहिरकुम ततहीरा का मिस्दाक। जब गैर ताहिर ताहिर पर आएगा तो तौहीन होगी। लेकिन अली मुर्तजा को क्यों सवार किया रसूलुल्लाह ने? फरमाया इसलिए कि मैं भी ताहिर हूं, ये भी ताहिर है। हसनैन को क्यों सवार किया? कहा जैसे मैं ताहिर हूं वैसे ये तो ताहिर है। और फिर इसलिए सवार किया, हुजूर ने बताया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा की जो आयत मुबारका है, ये एक ही आयत है
जो रसूलुल्लाह की तहारत पर भी गवाह बन रही है, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की तहारत पर भी शाहिद है, जो इमाम जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तहारत और मुंह बोलता सबूत है, और हसनैन शरीफैन की तहारत पर भी मुंह बोलता सबूत है। और जब ये आयत नाजिल हुई, अब इसकी तूल तफसील है वो आज मैं बहुत सारा मैंने डाटा प्रिंट किया है, लेकिन मैं आज नहीं पहुंच सकूंगा वहां। तो वहां जब ये आय मजीदा नाजिल हुई तो हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर ने चादर ओढ़ी, सबको ओढ़वाया और उसके नीचे सारे बैठ गए, और हुजूर ने फिर तारुफ फरमाया, हा उलाए अहलो बैती। ये वही हदीस किसा है, उन्होंने किसी और अंदाज से बयान किया है, और हदीस किसा में जो खुद जनाबे सिद्दीका ताहिरा से है, और यहाँ कि जो कुरान युताहिरकुम ततीरा का मिसदाक कह रहा है जनाबे फातिमा ज़हरा को, और हदीस किसा भी मरवी है जनाबे फातिमा ज़हरा से। और जो हदीस किसा की अफजलियत का कायल नहीं है, इसका मतलब यह है कि वो जनाबे फातिमा ज़हरा की इस्मत का कायल नहीं है। इसलिए कि हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला बयान करते हैं, आप पढ़ते हैं हदीस किसा के शुरू में, रोविया अन फातिमा ज़हरा। रोविया अन फातिमा ज़हरा का मतलब क्या है, यानी इसको रिवायत किया है जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने, और वो यही आयत ततीर का है। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल अर्ज करूंगा। बस यस और नो में कि हुजूर ने अपने शानों पे इमाम हसन और हुसैन को उठाया या नहीं, यस या नो? यस। अब मुझे बताइए कि जब इमाम हसन मुज्तबा का जसद खाकी जा रहा था रोज़े रसूल की तरफ, आगे से तौहीन हुई या नहीं हुई, यस या नो? यस, हुई। अब मुझे बताइए, ये इमाम हसन की तौहीन रिसालत नहीं, जाहिर है इमाम हसन मुज्तबा खुद फरमाते हैं, और अभी मैं अर्ज करता हूं लोगों के सामने जो आकर हुजूर सरवर कायनात ने खुद इरशाद फरमाया। देख लीजिए हदीस सुनिए कि जब हुजूर इमाम हसन मुज्तबा को सामने ले आए, हुज़ैफा बिन यमान रिवायत करते हैं, नकल करते हैं, कहते हैं लोगों के सामने जब लाए इमाम हसन मुज्तबा को, और फरमाते हैं अय्युहन नास, ए लोगो, हादा इब्नो अली इब्न अबी तालिब। इमाम हसन को सामने करके फरमाते हैं ये अली इब्न अबी तालिब का फर्जंद है। फिर फरमाते हैं फारिफू हो, जिसका माना यह है ए लोगों जितने बैठे हो सब जान लो कि ये कौन है, ये अली इब्न अबी तालिब का बेटा है। और फिर फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही। हुजूर फरमाते हैं कोई आम बंदा नहीं है, कोई अहले बैत का फर्द नहीं है, कोई सहाबा किराम में से नहीं है, कोई दीगर अरब कबाइल में से नहीं है, नहीं, रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही, मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स और मेरी जान जिसके दस्ते कुदरत में है। वो किसके दस्ते कुदरत में? अल्लाह की। फरमाया उसकी कसम, यानी अल्लाह की कसम, क्या कि इन्नहु नफ्सुहु अल-जन्नह, कि ये जो हसन मुज्तबा हैं खुद भी जन्नती है, व मुहिब्बुहु फिल जन्नह, और जो इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत करे वो भी जन्नती है। तीसरा सेंटेंस सुनिएगा, मुहिब्बो मुहिब्बी है फिल जन्नह, जो इमाम हसन के मुहिब्बों को पसंद करे वो भी जन्नती है। इमाम हसन मुज्तबा खुद जन्नती हैं, और जो इनसे मोहब्बत करे वो भी जन्नती है, और जो इमाम हसन मुज्तबा से मोहब्बत करता है, जो उनसे मोहब्बत करे मुहिब्बाने इमाम हसन से, वो भी जन्नती है। अब मुझे बताइए कि जो इमाम हसन मुज्तबा के जनाजे के साथ अगर तौहीन हो तो मुझे बताइए न वो मुहिब्बे इमाम हसन में से है, जाहिर है इमाम हसन मुज्तबा से प्यार नहीं करता, अगर कोई प्यार करे तो कभी तौहीन नहीं करेगा। दूसरी बात, ना तो इमाम हसन से मोहब्बत करता है और ना ही वो उनसे मोहब्बत करता है जो इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। वो कैसे? इमाम हसन मुज्तबा के जनाजे के साथ साथ कौन थे? हजरत अबुल फजल अब्बास थे, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, और बाकी हजरत अली के बेटे थे, और ये जब सारे बेटे मौजूद थे, और उस वक्त क्या हुआ कि ये जो सारे मौजूद थे ये सारे मुहिब्बान इमाम हसन में से थे, जो इनको भी नहीं मानता, जवानाने जन्नत के सरदार को भी नहीं मानता। तो यकीनन ये बात किस जुमरे में आती है?
यकीनन यहां दो टोक की फैसला है, तौहीन हो सकती है, तो तारीख के औराक में यह चीज मौजूद है, आप इसको निकाल नहीं सकते। और वो जिस भी तारीख में से आप देखना चाहें वो आपको मिल सकता है। लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा एक और जगह रसूलुल्लाह, अभी इतना वक्त है कि मैं यही रिवायात पेश करूंगा। जामे तिरमिजी, किताब जामे तिरमिजी में फजाइल अहमद शरफुल मुस्तफ़ा, जो फजाइल कबाब है, और फजाइल समआनी और आमाली इब्न शुरैह और आमाली अबाना बिन बत्ता, इनमें नकल हुआ है कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन का हाथ पकड़ा। पहले इंडिविजुअली थी, जो मखसूस थी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए। अभी जो ये रिवायत है ये दोनों शहजादों के लिए है, और वो क्या है? मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत करता है, वह अहब्बा हाज़ैन, और इन दो से जो मोहब्बत करता है, यानी किन से? इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला से। वह अबाहुमा, जो इन दोनों के बाबा मां बाप से मोहब्बत करता है। एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो शहजादे और दो उनके वालिदैन, यानी इमाम अली और जनाब फातिमा ज़हरा। अबाहुमा व उम्माहुमा, यानी उनके बाबा और इनसे जब मोहब्बत करता है, कितने बंदे हो गए? 5। फरमाया काना मई फी दरजती फिल जन्नत यौमल क़यामा। आप इरशाद फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जन्नत में उसका दर्जा और मुझ मुस्तफा का दर्जा बराबर होगा, यानी वो मेरे दर्जे को पाएगा। यानी यहां दर्जे से क्या मुराद है? यानी हतमन वो मकाम और मंजिलत नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, यानी कुर्ब रिसालत मिलेगा। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, और जो हजरत अली और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करता है। यहां फिर कहूंगा, जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अजियत का बायस बने, वो कतन जनाब ज़हरा से मोहब्बत नहीं करता। जो इमाम हसन मुज्तबा को अजियत दे, कतन वो इमाम हसन से मोहब्बत नहीं करता। और जो मौला अली अलैहिस्सलाम को अजियत दे, अब जैसे अय्याम शहादत आ रहे हैं आगे, अब आप क्या कह सकते हैं कि इब्ने मुलजिम जो है, इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, इसने ये पहले हजरत अली के चाहने वाला था और फिर बाद में बदल गया। अब उसने जो हजरत अली अलैहिस्सलाम को वो नुकसान पहुंचाया और वो जो जरब लगाई और शहादत हुई, क्या वो इमाम अली से मोहब्बत करता है? नहीं, वो पैसे की मोहब्बत थी। ये तो मैंने एक मिसदाक बताया है कि पैसे की मोहब्बत में आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम को जो अजियतें दी गई हैं, और ऐसे ही कई एक रिवायात ऐसी हैं कि जिनमें खुद हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया। बाद जगहों पर तो जो हुजूर को जहर दे रहे हैं, क्या वो हुजूर से मोहब्बत करते हैं? कतअन नहीं। और ऐसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके मुकाबले में यजीद। अब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर रहा है, आप क्या कहेंगे कि यजीद मुहिब्बे इमाम हुसैन में से है? कतअन नहीं। तो हुजूर की यह हदीस मुबारक है, आपने फरमाया जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? जन्नत में मेरे साथ आप फरमाते हैं मन अहब्बनी, जो मेरे से मोहब्बत करे, व मन अहब्बा हादैन, इन दो पर मोहब्बत करे, से मोहब्बत करे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से, और वह आबाहुमा, उन दोनों के बाबा से और उन दोनों की वालिदा से, वो जन्नत में मेरे साथ वो मकाम रखता है। और फिर एक और रिवायत है कि जिसमें हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अच्छा, ये बात चलें आज यहाँ तक मैं अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में कि ये इंतहाई मारूफ रिवायत है, अगरचे दोनों में फ़ज़ाइल बराबर हैं शहजादों के। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, यानी इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं, दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो यहां मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में कि जब हुजूर इरशाद फरमाते थे
ये हदीस मुबारक, तो 4 साल के इमाम हुसैन थे और 5 साल के इमाम हसन मुज्तबा थे। आप मुझे ये बताइए, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बात इरशाद फरमाते हैं, क्या हुजूर की बात में क्या कोई ये शायबा जा सकता है? यानी 1% भी आप कह लें, 1 का भी जितना भी कह लें, क्या ये जा सकता है कि हुजूर सर्वे कायनात हकीकत से हटकर गुफ्तगू करें? या अल-अयाज़ु बिल्लाह, मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाहता कि बाद लोगों ने कहा कि हुजूर सर्वे कायनात आखिरी टाइम पर जब कलम दवात मांगा तो उन्होंने कहा नहीं, हजरत को कलम दवात नहीं देनी, इसलिए कि हजरत को अल-अयाज़ु बिल्लाह वो ज़हनी मर्ज में मुब्तला हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। वो रसूल खुदा के जब हालत सेहत में जब सोते हैं तब भी अल्लाह से राबिता मुनक़ता नहीं होता, कतान कोई राय ही नहीं जो इस बारे में सोचे कि हुजूर सर्वे कायनात के दिल का ऑपरेशन किया मेराज पर ले जाने के लिए, ततहीर करने के लिए, पाक व पाकीज़ा करने के लिए पहले दिल को पाक किया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मकतब अहले बैत इसको तस्लीम नहीं करता, किसी की बात मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि मकतब अहले बैत जो है वो पाकीज़ा मजहब है। गाली का मतलब ये नहीं होता कि गलीज लफ्ज ही सिर्फ इस्तेमाल करना है। जो शख्सियत जितनी बुलंद है उसके शयाने शान अगर लफ्ज ना हो तो वो भी तौहीन के जुमरे में आता है, वो भी अदब के दायरे से बाहर हो जाता है। अब हुजूर सर्वे कायनात की जात बाबरकत के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों कि आपको अल-अयाज़ु बिल्लाह हिज़ियान हुआ, और बाज़ किताबों में किसी ने लिख भी दिया, तो इसमें आप क्या कहते हैं? इसमें कहने वाले ने अपनी तौहीन करा ली है, लेकिन हुजूर सर्वे कायनात की इज्जत में, आपकी तौकीर में, आपकी मंजिलत में, आपकी फजीलत में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। तो आप जब ये हदीस मुबारक इरशाद फरमा रहे थे कुछ अर्सा पहले, बल्कि लास्ट रमज़ान ट्रांसमिशन का प्रोग्राम था, और उसमें एक बात जो चली थी फिर पूरा साल चलती रही कि एक शिया आलम दीन ने ये गुफ्तगू की और उन्होंने ये फरमाया था कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो अम्बिया अलैहिस्सलाम अम्बिया मासलफ से जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर बाकी अम्बिया मासलफ से जो हैं वो मंजिलत में दर्जा बुलंद रखते हैं। तो उस पर बहुत सारी डिबेट हुई, बहुत सारी बहरहाल लोगों ने हर एक ने अपने अपने राय दी। लेकिन अब फिर रमज़ानुल मुबारक है, मैं आपको एक जुमले की तरफ इशारा करता हूं और इसी पर इंशाल्लाह मैं आज क्लोज कर दूंगा कि जब हुजूर इरशाद फरमा रहे थे इमाम हसन मुज्तबा 5 साल के थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 साल के थे, हुजूर ने क्या फरमाया? अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि इमाम हसन भी जन्नत के जवानों के सरदार हैं और इमाम हुसैन भी जन्नत के जवानों के सरदार हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या हुजूर ने ये बात ऐसे चापलूसी में अल-अयाज़ु बिल्लाह या किसी की बरांगीख्तगी में किसी को खामखा, जिसे हम कहते हैं पंप लगाना, झूठी इज्जत बढ़ाना, इसके लिए कायम नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदार आदमी हैं दीन के, जो कि अल्लाह के बाद पूरी इंसानियत के दीन और ता क़यामत सुबह क़यामत तक अगर कोई मुसलमान है तो उसी पैगाम को मानकर मुसलमान है। हजरत ने जब ये कहा कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, क्या हजरत के जहन में ये नहीं था कि उस जन्नत में जिसका सरदार मैं हसन को बना रहा हूं, जिसका सरदार मैं हुसैन को बना रहा हूं, उसी जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी हैं, उसी जन्नत में हजरत हवा हैं, उसी में हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, हजरत इब्राहीम हैं, हजरत इस्माइल हैं, हजरत याकूब हैं, हजरत अय्यूब हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। क्या हुजूर को मालूम नहीं था? ज़ाहिर है जो ज़ाहिरी एतबार से इस दुनिया से चला गया, जो नेक है वो जन्नत में उसका मकाम है, और यकीनन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जो ज़ाहिरन बाकायदे हयात नहीं रहे वो जन्नत में हैं, उनका मकाम जन्नत में है, इसलिए कि अंबिया अल्लाह के मुकर्रब हैं, उनका मकाम सिवाय जन्नत के कहीं नहीं है। तो क्या जब हुजूर ने इरशाद फरमाया तो क्या हुजूर के इल्म में नहीं था? अगर आप ये कहते हैं, यानी मेरा सवाल यह है, क्या हुजूर के इल्म में नहीं था? यस या नो? अगर आप कहते हैं नो तो फिर आपका सारे का सारा कुरान में हर जाता है, सारे के सारे दीन में हर जाता है। तो ला महाला ऑटोमेटिकली इसका जवाब है यस, हुजूर जानते थे। जब जानते थे
कि उसी जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं, उसी में हजरत ईसा हैं, हजरत मूसा हैं। जब हुजूर जानते हैं, इसका मतलब यह है कि जब हुजूर जानते हैं तो हुजूर को यह भी पता है कि जिस जन्नत के जवानों का सरदार मैं जिसे बना रहा हूं, यह नहीं कहा कि जन्नत में जाएगा तो सरदार बनेगा, नहीं, अभी से। इन्नल हसना, इन्नल का माना होता है जुमला इस्मिया भी है और इस पर हर्फे मुशब्बा बिल फेल दाखिल है, यानी इन्नल हसना, यानी बेशक ये हसन वल हुसैन अभी हैं, होंगे नहीं। ये मकाम हुसूली नहीं है, इक्तिबासी नहीं है कि मेहनत करेंगे तो हासिल हो जाएगी, तिजारत करेंगे तो कमा लेंगे। ये इमाम हुसैन अगर करबला में शहीद होंगे तो बाद में सरदार बनेंगे जवानाने जन्नत के, या इमाम हसन मुजतबा को जहर दी जाएगी तो उसके बाद शहादत के वो जवानाने जन्नत के सरदार बनेंगे। नहीं, कहा ये शहादत दें या न दें, ये अल्लाह ने इन्हें सरदार बनाया है और अभी से बनाया। इसका मतलब यह है कि हुजूर सर्वर कायनात ने तो उसी वक्त फाइनल कर दिया कि मेरे, आप तो बात करते हैं मौला अली अफजल हैं या नहीं, रसूलुल्लाह की इस हदीस से मुबारका के मुताबिक तो हसनैन शरीफैन भी हुजूर सर्वर कायनात के अलावा बाकी अंबिया से मर्तबे में बुलंद नजर आ रहे हैं। और इससे ऊपर की बात सुनिए, आगे की हदीस जो मुबारक है वो कंप्लीट ये है कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नह, हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और आगे हिस्सा सुनिए और अपने दिल को बाग बाग और हशाश बशाश हो जाइए, अपने ईमान को ताजा करिए। कहा हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ये तो अंबिया गुज़श्ता मासलफ अंबिया से अफजल लगे चले आ रहे हैं, लेकिन अगला हिस्सा यह है वह अबू हुमा खैरुम मिन हुमा, कि इन दोनों का बाबा इनसे भी अफजल है, यानी इनका बाबा हजरत अली मुर्तजा हसनैन से भी अफजल हैं। तो जब बेटा गुज़श्ता अंबिया मासलफ से अफजल है तो बाबा तो बेतरीका औला अफजल है। ये हुजूर की हदीस मुबारक है, ये कोई मकतब तशय्यो की हदीस नहीं है। आलम इस्लाम की हर किताब में जो अखलाक और फजाइल और मनाकिब भी की बुक्स हैं, उनकी हर किताब में ये रिवायत दर्ज है। और मैं यहीं पर इंशाअल्लाह इसको क्लोज करता हूं आज, और कल से इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह ने हयात दी तो इसी सिलसिले को आगे जारी और सारी रखेंगे। अलबत्ता कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह से वो आयात कौन कौन सी हैं, ज़ाहिर ये भी एक तफसीर है, मौजूए का उन्वान बन जाता है कि इमाम हसन, यानी अगर आप खुद सर्च करना चाहते हैं तो आप गूगल में लिखें, अलबत्ता गूगल अरबी में आए, अपना कीबोर्ड गूगल अरबी यानी अरबी कीबोर्ड लें और उसको आप गूगल पे लिखें मनाकिब अल इमाम अल हसन अल मुजतबा फिल कुरान, यानी इमाम हसन मुजतबा के फजाइल और मनाकिब कुरान में कहां कहां हैं, तो आपको गूगल दे देगा, गूगल अरबी। उसका मतलब यह है कि वो गूगल किसी मसलक का नहीं है, गूगल एक रिसर्च डिपार्टमेंट है, इदारा है। वो चाहे मानने वाला है उससे मिलेगा, नहीं मानने वाला उससे मिलेगा। या रिवायात मौजूद है और मैंने भी जो कुछ हमारे पास हार्ड डिस्क हैं, बुक्स की हैं, उनसे मैंने प्रिंट किया है मवाद और कुछ मैंने ऑनलाइन लिया है। बस अभी 5-7 मिनट है, अभी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। खुदावंद आलम इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत और अजमत और आपकी सखावत के सदके तमाम मोमिनीन के माल और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और तमाम शियायान हैदर करार को इमाम हसन मुजतबा के इसी तर्ज पर चलने और सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और यकीनन ये वही हमारी मजालिस में, हमारी महाफिल में, हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं उनमें नज़र और नियाज का सिलसिला है, ये जो हम तबर्रुक का सिलसिला है, ये तबर्रुक है। ये जो लफ्ज़ लंगर है, ये लंगर जो है ना, ये खानकाही लफ्ज़ है। लफ्ज़ लंगर जो है ना, ये खानकाही लफ्ज़ है, लेकिन अहले बैत के लिए जो अहले बैत का बाबरकत लफ्ज़ है वो है तबर्रुक, यानी ये हस्तियां भी मुतबर्रक हैं और जो इनकी निस्बत से काम किया जाए वो भी मुतबर्रक होता है। इसलिए कि बाकी जो लंगर कहते हैं वो किसी और का भी लंगर हो सकता है, इनके अलावा कोई 11वीं शरीफ हो गई, कोई दीगर औलिया को जहां दाता दरबार का भी हो जाएगा, कहीं और का भी लंगर। लेकिन तबर्रुक जो है, तबर्रुक सिर्फ और सिर्फ
हजरत अबू तालिब और औलाद अबू तालिब के साथ मखसूस है, अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के, यानी कि जिनके लिए आप खाना मुअय्यन कर दें, खाने की निस्बत उन हस्तियों को दें तो वो खाना बाबरकत हो जाता है, और जो अपने दिल में इन हस्तियों की मोहब्बत ले आए, उनकी सीरत को अपने वजूद पर अप्लाई कर ले तो वो वजूद कितना बाबरकत हो जाएगा, वो वजूद कितना बाअज़मत हो जाएगा। लिहाजा इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के इस दस्तरखान के सदक़े में मोमिनीन और मोमिनात के मालो रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। एक ख़ास तौर से दरख्वास्त दुआ आई है, उनकी कुछ मुश्किलात हैं माली हवाले से, अल्लाह उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। और ऐसे ही ज़ैनब हुसैन, अख्ज़र काजिम और इशरत रज़ा, अली मसूद साहब, ये सब मोमिनीन और मोमिनात दुआएं की इल्तिमास कर रहे हैं। लिहाजा मैंने पहले कहा था कि आज बिल्कुल बुखल ना करें, सबके सामने सबके लिए आमीन करते आएँ, इसलिए हो सकता है आपकी आमीन कहने से किसी की दुआ कबूल हो जाए और किसी की आमीन कहने से आपकी दुआ कबूल हो जाए। और अख्तर काजिम साहब हैं, मेहदी अब्बास साहब हैं, सैयद मोहसिन अब्बास साहब हैं, अल्लाह बच्चों के साथ इनको आबाद शाद रखे माशाअल्लाह। और सैयद अली अहमद हैं, सैयद अकबर बुखारी साहब हैं, मज़हर बुखारी साहब हैं, सैयद आबिद काज़मी साहब हैं। तमाम मोमिनीन को जश्न इमाम हसन मुबारकबाद दे रहे हैं, अल्लाह सब की मुबारक पेश करे, कबूल फरमाए। और मेहदी अब्बास साहब हैं, अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, और तकी गौरी, अली गौरी, सगीर गौरी साहब हैं, और ऐसे ही अजहर गौरी साहब इटली से हैं, और शेख शाहिद साहब भी इटली से हमारे साथ हैं। जॉर्डन से भी मोमिनीन और मोमिनात हैं, कनाडा से भी हैं, कासिम अली हैं, महबूब हैं, और जर्मनी से आज इसी प्रोग्राम को वो आगे लाइव कर रहे हैं। खुदावंद आलम बरादर मुंतज़िर मादी साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए और उनकी नेक और दिलीना ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और ऐसे ही सैयद जाहिद काज़मी साहब को शिफा अता फरमाए, नायाब फातिमा, तैयबा काज़मी, कनीज़ फातिमा, और जितने बीमार हैं, दिलावर हुसैन हैं, अख्तर हैदरी साहब हैं, रफ़ीक अब्बास रहीम हैं। खुदावंद आलम इन सब बीमारों को शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। सैयद अतर काज़मी साहब हॉलैंड से हैं, अल्लाह उनको बच्चों के साथ आबाद शाद फरमाए, उनका साया कायम दायम फरमाए, ऐसे वो हमारी सरपरस्ती फरमाते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जनाब सैयद तनवीर बुखारी साहब, शेख मोहम्मद जामिन साहब हैं, और बाक़िर मूसवी साहब हैं, रज़ा साहब हैं, एक मोमिन अजीज़ हैं, असगर जैदी साहब हैं, और सैयद इफ्तिखार शाह साहब हैं, सैयद अली मज़हर हैं, सैयद अकील हैं, और ज़फ़र गोंदल साहब, चौधरी वरिया साहब हैं, वजाहत हुसैन साहब हैं कोरिया से, और इस्माइल मुग़ल चंगेज़ साहब और ज़ेबुन्निसा मोमिना हैं, मज़हर अली फालिज में मुब्तला हैं, और बरादर अहमद अली मूवी मेकर्स जो हैं उनके वालिदैन के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। अहमद हैदर रज़ा साहब मौस से, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए जी। हसन मेहदी साहब हैं, और सैयद शबर रिजवी हैं, मुबारक जैदी साहब हैं, सैयद अखलाक शाह साहब हैं, अबरार काज़मी साहब, सैयद अहमद हैं, बरादर अहमद रज़ा साहब हैं, बरादर दानिश हैं, सैयद नासिर शाह साहब हैं, और सैयद अली करबलाई साहब हैं। सैयद अबरार हैदर साहब का बेटा बीमार है, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। गुलाम हानी साहब हैं, सैयद साकिब साहब गेंट से, और ऐसे ही सैयद सद्दाम हुसैन और बरादर सज्जाद हुसैन हैं, अल्लाह तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। शमीम जैदी साहब और ज़हीर नकवी साहब को भी शिफा कुल्ली अता फरमाए। सैयद गुलबाज के मरहूम के दर्जात जो हैं वो बुलंद फरमाए। और सगीर अहमद साहब जी, मोहम्मद बाकर साहब हॉलैंड से हमारे साथ शामिल हुए हैं, और ऐसे ही मुजाहिद मलिक साहब डेनमार्क से हैं, मोहम्मद हुसैन वकालिया साहिब हैं एंटवर्पन से, और बरादर अख्तर साहब हैं मलेशिया से, सैयद तासिर काज़मी साहब हैं, और सैयद ज़ैन काज़मी, सैयद हसनैन काज़मी, अल्लाह इनके वालिद के तासिर काज़मी साहब के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वालिदा को तूल उम्र नसीब फरमाए। और एक छोटा बच्चा बीमार है जिनके लिए दरख्वास्त से दुआ की गई, एक मोमिना ने दरख्वास्त से दुआ की है, खुदावंद आलम उनको औलाद नरीना इनायत फरमाए। सैयद नवीद जर्मनी से हैं, सैयद अली मेहदी हैं, और मेहदी अब्बास साहब ने उनके वालिदैन के लिए दरख्वास्त से दुआ की। मीसम हैं, अली दाहर हैं, सारा मेहदी हैं, जुल्फ़िकार मूसा साहब की उनके वालिदैन की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अली रज़ा बुखारी साहब के वालिदैन और मोहम्मद हुसैन शाह साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, और इनको दोनों बरादरान को तूल उम्र नसीब फरमाए, तौफ़ीक़ात मज़ीद में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। रिज़वान रोजी साहब हैं, तौक़ीर शाह साहब
सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब, अल्लाह उनको शिफाए कामिलो आजिल अता फरमाए, इस कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द कलाकमा फरमाए। अख्तर शौकत साहब बीमार हैं, ऑस्ट्रेलिया से मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है, स्पेन से भी कुछ मोमिनीन ने दरख्वास्त दुआ की है। बरादर शुजा साहब भी हैं, सैयद मोहसिन रजा साहब इटली से हैं, वासिफ हुसैन साहब जॉर्डन से हैं। अल्लाह ताला आगा वासिफ साहब आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और आपको आबाद और शाद फरमाए। बरादर अजीज़ साहब इंडिया से हैं और ऐसे ही मरहूम खावरी साहब और एक और मोमिन ने दरख्वास्त दुआ की है। हमारे दोस्त हैं करबलाई साहब हैं, मदाह हुसैन हैं और मदीहा हैदर साहिबा हैं और ज़ैनब हुसैन हैं, सैयद अली अहमद साहब हैं और इनके साथ साथ सैयद अख्तर हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो बीमार हैं पाकिस्तान में, उनकी बच्ची बीमार है। अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। सैयद अकबर बुखारी साहब कल उनकी अचानक तबीयत जो है वो ख़राब हुई है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। और सैयद ज़ाकिर हुसैन मरहूम, सैयद एजाज हैदर मरहूम, सैयद गज़नफ़र बुखारी साहब अलमुल हुदा, इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और ख़ास तौर से सैयद गज़नफ़र बुखारी साहब मरहूम और उनके मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फ़ैमिली, अहलिया, बेटे बेटियाँ और उनके दामाद सैयद अली नकवी और सैयद उनके बच्चे सैयद हसन जो हैं और उन सब को अपनी आबाद हिफ्ज़ अमान में रखे। मलिक इमरान साहब हैं और दीगर जुमला मोमिनीन और मोमिनात हैं कि जो हमारे साथ शरीक रहे हैं। खुदा आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। इंशाअल्लाह हमें भी आप दुआ में याद रखेंगे और कल इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इन्हीं मालूमात के साथ, दर्स तफसीर कुरान के साथ। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज और बंदोबस्त करते रहिए। अल्लाह इस मर्ज़ को जल्द अज जल्द कलाकमा फरमाए और तमाम मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पूरी इंसानियत को इसकी लपेट से बचाए और अपने जो है वो हिफ्ज़ अमान में रखे। जी वासिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।